शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपः ज्योतिर्नमोऽस्तुते। मनुष्य को उसकी पूरी जिंदगी में दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक भाग्य और दूसरा वास्तु। मनुष्य का यदि भाग्य प्रबल हो और वास्तु अनुकूल न हो तो उसके भाग्य का आधा ही फल पूरी जिंदगी भर में प्राप्त होता है। उसी तरह से आदमी का भाग्य खराब हो और वास्तु अनुकूल हो तो भी पूरी ज़िंदगी में उसके आधा ही फल प्राप्त होता है। यही है इस ज़िंदगी का पूरे खेल, और इसी खेल को लेकर के हम आगे चल रहे हैं ये दिव्य ज्योति के बारे में बताने के लिए, जो दिव्य ज्योति आपके सामने पड़ी हुई है। यह दिव्य ज्योति पंच धातु से निर्मित है। पंच धातु से निर्मित इस दिव्य ज्योति के 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। ये पहली जो ज्योति है इसको हम रखते हैं इस दीप यंत्र पर। शास्त्रों द्वारा कहा गया है कि दीप यंत्र पर रख करके कोई भी दीप यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसके फल में हजारों गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए हम इस दीप यंत्र का प्रयोग इस अद्वैत दिव्य ज्योति को जलाने के लिए करते हैं और इस पर रखते हैं यह अद्वैत दिव्य ज्योति का पहला भाग, जिसमें हम तेल डालते हैं। ये तेल डालते हैं। इसके बाद इस दिव्य ज्योति को हम प्रज्वलित करते हैं। इस दिव्य ज्योति के प्रज्वलन के बाद इसके दूसरे भाग को, जिसमें इसके मंगलकारी चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, इसे हम ढक देते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। और इस मंगलकारी चिन्ह के होने के कारण, जो मंगलकारी चिन्ह हम अपने शादी, विवाह, दिवाली, दशहरा त्यौहार के मौक़ों पर घर की दीवारों पर या पूजा स्थानों पर बनाते हैं, ऐसे ही मंगलकारी चिन्ह इस दूसरे भाग पर बने हुए हैं। इसके तीसरे भाग को कलश कहते हैं। इसमें हम 3/4 पानी डालते हैं। पानी डाल करके हम इसे इस दूसरे भाग के ऊपर रख देते हैं। इसमें हम कपूर की 3-4 गोलियां इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालते हैं लवंग की 2-4 कलियां। इस पानी में एक नीलगिरी का तेल भी डालते हैं 2-4 बूंद, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके बाद इसके ढक्कन से हम इसे ढक देते हैं। अब यह दिव्य ज्योति जब प्रज्वलित की गई है तो ये पंच धातु से बनी हुई जो इसकी दीवारें हैं ये गर्म होती हैं। इस पंच धातु से गर्म हुई दीवार की गर्मी जब वातावरण में फैलती है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर परिवार को पवित्र करती है एवं शुद्ध रखती है। इसके बाद ये जो आप निशान देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने चिन्ह के बारे में बताया, ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल, ये ओम और स्वस्तिक त्रिशूल की तरह से ही प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर, हमारे घर की दीवारों पर, हमारे घर में रखी हुई सामानों पर इसी प्रकाश की चिन्ह के साथ ये प्रकाश पड़ता है। जब मंगलकारी चिन्ह बना देने से आपके घर परिवार में खुशी होती है तो प्रकाश की लौ का अगर वो मंगल चिन्ह आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दीवार पर पड़ता है, आपके घर की वास्तुओं पर पड़ता है, तो कितना ही शुभमय होगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा उसमें से निर्माण होगी। और इस तरह से आपके घर परिवार का जो वातावरण होगा एकदम प्रसन्न चित्त होगा और हमेशा फलदायी रहेगा। उसके बाद इस दिव्य ज्योति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिव्य ज्योति एक बार जला देने से लगातार 20 घंटे जला करती है। कोई भी व्यक्ति
सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पूजा करता है, वही व्यक्ति घर से बाहर जाता है, काम पर, व्यापार पर जाता है, नौकरी पर जाता है। वहाँ से लौटने के बाद यदि वो व्यक्ति शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे पूजा करता है और इसकी बत्ती को, जिसके लिए हमने एक चिमटी दिया हुआ है, उस बत्ती की लौ को जब सही करता है और उसमें अगर पानी सूख गया हो तो पानी डाल देता है, तो यह दिव्य ज्योति निरंतर जला करती है, जिसे हम अखंड ज्योति कहा करते हैं। यह दिव्य ज्योति अखंड ज्योति का रूप ले लेती है। यही अखंड ज्योति यदि किसी घर परिवार में अखंड ज्योति जला करती है, यह अखंड ज्योति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उस परिवार के पूरे दुर्भाग्य को नष्ट करती है, दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य लाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है उस परिवार को। और पूर्वजों तक से चले आ रहे पाप का शमन होता है। जाने अनजाने में किसी के द्वारा दिए गए श्राप से उस परिवार को मुक्ति दिलाती है यह अखंड ज्योति। ऐसा शास्त्र का कथन है, ऐसा हमारे रीति रिवाजों के अनुसार चला आया है। ये मंगल कामना है। उसके बाद इस दिव्य ज्योति के जलने के साथ ही इस तीसरे भाग में जो हमने पानी रखा था, ये पानी गर्म होता है। पानी की भाप जब वातावरण में फैलती है गर्मी पा करके, उस समय उस दिन के लिए उस घर का वास्तु दोष दूर होता है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो तो उस घर में अगर पानी उबाल दिया जाए सुबह सुबह, तो उस दिन के लिए उस घर का वास्तु दोष मिट जाता है। उस